जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद अभी से ही चुनावी मोड में आ गए हैं। सोमवार को पटना में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिजली के मुद्दे पर फिर से राज्य सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही बिहार की जनता के लिए अपनी तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा, राज्य में बिहारी फर्स्ट की सरकार बनी तो यहाँ की जनता को सस्ती बिजली मिलेगी, महंगी बिजली से उन्हें छुटकारा मिलेगा। साथ ही गरीब तबके के लोगों को एक तय यूनिट तक बिजली पूरी तरह से फ्री मिलेगी। इस बात को चिराग पासवान ने दूसरी बार सबके सामने कहा है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को सहूलियत देने का लक्ष्य होगा। यह काम बिहार सरकार को करना चाहिए था, मगर राज्य सरकार लोगों का हक मार रही है। जब लोग टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की भी अपेक्षा करते हैं। चिराग ने पूछा कि क्या आपके मंत्री और विधायक को सुविधाएं नहीं मिलती? वही सुविधा जनता को देने में क्या परेशानी है? जब आम जनता के हक की बात होती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ लोग मुफ्त बिजली की बात करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि इस काम को मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी बनाई थी, पर इस बार उनका खाता भी नहीं खुलेगा। आज अगर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विरोध करता हूं तो उनकी खामियों को उजागर करने के साथ साथ मैं समाधान में विकल्प भी देता हूं कि भैया बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कैसे हम लोग एक विकसित बिहार का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, या जहां जहां गलतियां हुई हैं कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आई गिव यू एन ऑल्टरनेटिव। आपका ऑल्टरनेटिव क्या है महागठबंधन के नेताओं का, बताएं भाई। जब ये बोलते हैं 100 मोदी भी आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से ऐतराज है ना। आपने ना उनकी नीतियों पर उंगलियां उठाई, क्यों नहीं आप महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों पर आप बोल रहे हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे आप आरोप कर रहे हैं। इनकी महागठबंधन की रैली जो इन्होंने गृह मंत्री जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी, भाई क्या जरूरत है उस रैली का? सत्ता में है आप हैं, सत्ता में रहते हुए लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई ये तो पहली बार सुनने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, खुद को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप में शक्ति है कि नहीं। और उस रैली में भैया ये गंभीर बात है, सुनिएगा इसको गंभीरता से। आपके सवाल को मैं जरूर लूंगा अपनी बातों को समाप्त करने का। उस रैली में मुझे बताइए इन लोगों ने बिहार को लेकर क्या विजन दिया, बताइए मुझे। मैंने एक एक नेता के भाषण को उस दिन सुनने का मैंने प्रयास किया, बिकॉज मैं भी सुनना चाहता हूं भैया कि सत्ताधारी पार्टी के पास क्या विजन है। क्या इन्होंने विजन दिया? मुख्यमंत्री ने अपराध को नियंत्रित करने को लेकर अपने भाषण में क्या बातें कही, या मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने को लेकर क्या बातें कही, या जो लोग सड़क पर पिट रहे हैं, छात्र हों, अभ्यर्थी हों, शिक्षक, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बातें कही, या किसान को लेकर क्या बातें कही, या बिहार आने वाले दिनों में विभिन्न विकास के मापदंडों पर कैसे अगले पायदान पर जाएगा उसको लेकर इन्होंने क्या बातें की। वही घिसी पिटी बातें, सांप्रदायिकता, संविधान को खतरा, लोकतंत्र की हत्या। भाई हम लोग 2014 से सुनते आ रहे हैं, ये हत्या पिछले 10 सालों में तो हुई नहीं, अब ये हत्या हो जाएगी। 10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 9 साल टू बी प्रिसाइज, बट 2013 से ही कैंपेन शुरू हो गया था, तब से ये लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। कहां हत्या हो गई भैया लोकतंत्र की? देश में चुनाव होने बंद हो गए भाई। लोकतंत्र की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं जनादेश का अपमान करके, और एक बार नहीं 2 बार आपने अपमान किया। ये लोकतंत्र की हत्या है भाई। 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई अपने एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। ये है लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। संविधान की हत्या कोई कर रहा है, दलित, महादलित, भाई अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल होता है संविधान में। आप संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं इस तरीके की बंटवारे की राजनीति को प्रोत्साहन देकर? तो भाई ये लोग हैं। आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप विकास का विजन आप सामने रखिएगा, वो विजन है नहीं। किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, मुख्यमंत्री को चिंता है कि भैया माझी जी कहीं चले ना जाए, उनको पकड़ रहे हैं, खुले मन से प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए भैया हम आपको देंगे। ये प्रलोभन की राजनीति नहीं है तो और क्या है भैया? कि आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, पर आप कहीं जाइएगा मत। आपके विचार सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, आपको जो चाहिए हम देंगे, आप जाइएगा मत, क्योंकि एक नेता हमारे छोड़ के चले गए हमको। तो भाई उस मंच पे बिहारियों के लिए क्या था? तो जब सामने खड़े हुए युवा जब ऐसा विरोध करते हैं तो वो विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि आक्रोश को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हटाने की मांग कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हट जाएं। जो समस्या की जड़ में है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं। तो जो समस्या की जड़ में है, दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।